वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के बारे में और आज है 26 नवंबर। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सेक्शन वाइज देखेंगे। जैसे नेशनल न्यूज़ है, तो देखिए नेशनल न्यूज़ में अभी आप देख रहे हैं कि कंटिन्यूअस मरीन वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस दैट इज़ CMWQMS। ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी दैट इज़ JNPA एंड डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग दैट इज़ IIT मद्रास ने डेवलप किया है इस पार्टिकुलर मॉनिटरिंग स्टेशन को। की पॉइंट जानते हैं कि ये जो है ना आपको लॉन्च किया गया है एंड इलेक्ट्रिक इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग व्हीकल्स के फॉर्म में, ठीक है। और ये क्या करेगा आपको, तो वाटर क्वालिटी डेटा को चेक करेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं टेम्परेचर, पीएच वैल्यू, डिजॉल्व ऑक्सीजन्स, अमोनिया, कंडक्टिविटी, नाइट्रेट, सैलिनिटी, टर्बिडिटी एंड TDS ऑफ मरीन वाटर। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पे कर्विंग फेक रिव्यूज़। तो आपको पता होगा कि यूनियन गवर्नमेंट अनवेल्ड किया है फ्रेमवर्क ऑफ स्टैंडर्ड टू कर्व फेक रिव्यूज़ ऑन ई-कॉमर्स वेबसाइट। जैसे आप देखते होंगे कि जब आप कुछ खरीदारी करते हो तो बहुत सारी रिव्यूज़ होती है आपको गुड्स की, तो उसमें बहुत सारी फेक भी होती है। तो यहाँ पे देखिए मुख्य पॉइंट्स क्या है। तो फ्रेमवर्क नेम है इंडियन स्टैंडर्ड्स IS 1900 देन कॉलन 2022, और इसको प्रिपेयर्ड किया गया बाय द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड दैट इज़ BIS। और ये कब इफेक्ट में आएगा, तो नवंबर 25 2022 को। याद रखिएगा ये पहले एक वॉलंटरी होगा, फिर बाद में इसको मैंडेटरी कर दिया जाएगा। द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स कंस्टिट्यूटेड अ कमिटी टू डेवलप अ फ्रेमवर्क ऑन चेकिंग फेक इन ई-कॉमर्स ऑन June 10 2022। देखिए थर्ड है 10th इंडियन फिल्म फेस्टिवल। तो ये जो न्यूज़ में है क्योंकि बुशन साउथ कोरिया में इसको जो है ना ऑर्गेनाइज किया गया है। हिंदी मूवी पद्मावत जो है ना वॉज द फर्स्ट टू बी स्क्रीन, टोटल 6 फिल्म को वहाँ पे स्क्रीन किया गया है और ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर, एम्बेसी ऑफ इंडिया, सियोल। The film festival is a part of ongoing annual flagship cultural program of the Embassy of India, Seoul Sarang, the Festival of India in Republic of Korea। अब हम देखते हैं इंटरनेशनल सेक्शन में। तो देखिए अनवर इब्राहिम जो एक तरीके से अभी हाल ही में जो है ना स्वर्ण लिए हैं, मतलब शपथ लिए हैं एज ए मलेशियन न्यू प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। फिर देखिए आप यहाँ पे आगे कि ही बिलोंग्स टू अ पख्तन हरप्पन पार्टी, ठीक है, PH पार्टी। अवार्ड्स और ऑनर्स की बात करते हैं तो डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार रवि कुमार सागर वॉज कन्फर्ड विद दिस अवार्ड। ही इज़ द CEO ऑफ RK इन्नो ग्रुप। और ये अवार्ड जो है ना प्रेजेंटेड किया गया है उनके परसिस्टेंट सर्विस टू द सोसाइटी। तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2021 TNNAA। अभी जो है ना इसको मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने अनाउंस किया है TNNAA फॉर द ईयर 2021। और ये अवार्ड आपको एक तरीके से 4 कैटेगरीज में, नेमली लैंड एडवेंचर, वाटर एडवेंचर, एयर एडवेंचर और लाइफ टाइम अचीवमेंट में दिया जा रहा है। अब हम देखते हैं रिपोर्ट और इंडाइसेस। तो देखिए 5th एनुअल सिटीज़ रिपोर्ट, ये रिपोर्ट अभी पब्लिश किया बाय CDP, अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें जो है ना मुंबई बिकेम द फर्स्ट कंट्री इंडियन सिटी टू एडेड इन द A लिस्ट इन द एनुअल सिटीज़ रिपोर्ट। वहीं अगर आप देखोगे तो CDB सिटीज़ में A लिस्ट इज़ बेस्ड ऑन द इन्वायरमेंटल डेटा डिस्क्लोज बाय सिटीज़ टू CDP ICLEI ट्रैक, मतलब जो इसकी ट्रैकिंग बॉडी है उसको इन्होंने इन्वायरमेंटल डेटा दिया था मुंबई ने। मुंबई हैज़ रिसेंटली रिलीज्ड its first ever climate action plan in 2022 towards a climate resilient Mumbai। CDP recognizes the important role that cities play in living taking bold actions to mitigate and drop the climate change। तो आपको पता है कि CDRI दैट इज़ कोलेशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इंडिया की ही तत्वाधान में जो है ना 2019 में जब मोदी जी भाषण दे रहे थे UN में, तो वहाँ पे इन्होंने CDRI एक तरीके से एक इंटरनेशनल कोalition भी बनाया गया था। और अभी इसमें $50 मिलियन की एक फंड भी CDRI ने अनाउंस किया। समिट और कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2022, जिसको IPRD 2022 भी बोलेंगे। ये एक एनुअल एपेक्स लेवल की जो है ना एक तरीके से मीटिंग होती है जिसको कंडक्ट किया जाता है न्यू दिल्ली में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अनवर इब्राहिम ऑलरेडी हम लोगों ने बात कर लिया है। द्योवा लेड कोalition सेट टू विन नेपाल। देखिए अभी नेपाल में इलेक्शन हुआ है तो उसमें उम्मीद की जा रही है कि द्योवा की जो पार्टी अभी जो करंट प्राइम मिनिस्टर वो जीतेंगे। देखिए अगर आपको किसी कंट्री के एक्सपोर्ट
को नीचे गिराना है तो देखिए रीजन क्या क्या हो सकते हैं, तो ग्लोबल स्लो डाउन, स्टेबलिंग हाई इन्फ्लेशन, राइजिंग बोरोइंग कॉस्ट और जियो पॉलिटिकल टेंशंस हो सकते हैं। अभी देखिए एनसीईआरटी सिलेबस जो है ना वो मदरसा में भी, उत्तराखंड के मदरसा में भी लागू कर दिया जाएगा। अभी पायलट बेसिस पे 103 मदरसों में इसकी शुरुआत हो चुकी है और अगले साल तक जो वक्फ बोर्ड जो होता है आपको स्टेट में, जो मुस्लिम जितनी मदरसा उनको रेगुलेट करता है, उन्होंने बोला है कि हम लोग इसको अगले साल से क्लास 12 तक एनसीईआरटी की पढ़ाई करवाएंगे और इसमें सारे रिलीजन के बच्चे मदरसा में पढ़ने आएंगे। देखिए इंडिया में चाइल्ड मैरिज जो है ना वो प्रिवेलेंट है और ये हाल ही में बोला गया कि इसको रिड्यूस्ड हुआ है और 47.4% था 2005 में, जो अभी 23.3% हो गया है। ठीक है, अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ें बताने वाला हूँ। जैसे कंझार कम्युनिटी ये राजस्थान की है और बंजारा कम्युनिटी भी राजस्थान की, और ये लोग जो है ना प्रैक्टिस करते हैं चड़ी। देखिए राजस्थान में चड़ी ये चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड चीज़ है, चड़ी। ठीक है, और इसमें क्या होता है ना कि जो ग्रूम है, मतलब बॉय साइड के जो फैमिली होते हैं ना, वो पेज करते हैं अपनी बहू को लाने के लिए। ठीक है, फिर और भी कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे, जैसे अत्ता सत्ता, ये भी एक सेरेमनी होता है और इसमें जो है ना दो फैमिली आपस में अपनी ग्रूम को दूसरे के ब्राइड को दिया जाता है और उस दूसरे ब्राइड वाले फैमिली में जो ग्रूम होती है उसको फिर अपने फैमिली में एक तरीके से बोल सकते हैं ग्रूम को दे दिया जाता है। तो बेसिकली जो है ना डॉटर एंड बॉयज़ का एक्सचेंज होता है यहाँ पे। तो ये बेसिकली इस टाइप के प्रैक्टिस एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि एक तो आपको यहाँ पे एक देखा जाता है कि मेंटेन करता है गारंटीड स्क्यूड सेक्स रेशियो। ठीक है, और साथ ही साथ जो है ना सेविंग कॉस्ट को भी बचा लिया जाता है। उसी में एक और तरीका है बेमेल। बेमेल जो है ना इसमें क्या होता है आपको कि मैरिज विद वेरी एज डिफरेंस यूजुअली, मतलब यहाँ पे जो अंडर एक तरीके से बोल सकते हैं एजेस गर्ल्स हैं, उसको पेमेंट के बदले जो है ना बूढ़े बूढ़े ग्रूम को दे दिया जाता है। ठीक है, एक और है आपका मौत का खाना। आपको पता होगा कि नॉर्थ इंडिया में जो है ना डेथ के बाद जो है ना एक तरीके का भोजन होता है और उसमें ज़बरदस्ती जो है ना क्या किया जाता है कि मौत के खाने पे माइनर गर्ल्स की शादी की जाती है और उसके फैमिली को फोर्स किया जाता है कि भाई देखो इस मौत के खाने पे जो भी खाना होगी फैमिलीज और उस गांव के साथ साथ आस पड़ोस के गांव के भी, उसका खाना तुम दोगे। तो ये भी एक तरीके का फोर्सफुल तरीका है। देखिए महाकुंभ 2025 में प्रयागराज में लगने वाला है और आपको पता होगा कि 2019 में जो अर्ध कुंभ लगा था तो 6 महीने के बाद महाकुंभ लगता है। ठीक है, और इस महाकुंभ को पूर्ण कुंभ भी बोलते हैं। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि फर्स्ट टाइम जो है ना टूरिस्ट को एक तरीके से क्रूज और एक तरीके से जो मिनी बोट होगी उससे घूमने का मौका मिलेगा आपको। ठीक है, और ये वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉन्ग्रीगेशन भी है एक तरीके से। ठीक है, और प्रयागराज को द लॉर्ड ऑफ द लैंड ऑफ ऑल लॉर्ड्स भी बोलते हैं। ठीक है, मराठी स्पीकिंग विलेज इन कर्नाटका कौन कौन से हैं, तो बेलगाम है, करवार है और निपानी है। और कन्नड़ा स्पीकिंग इन महाराष्ट्र क्या है, तो सोलापुर और अकालकोट। अभी जो एक तरीके से डिप्टी चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस, और जो कर्नाटका के जो चीफ मिनिस्टर है बोम्मई साहब, उन दोनों के बीच में इस पार्टिकुलर रीजन के लिए यहाँ पे एक डिस्प्यूट हो गई है, मतलब बाताबाती हो गई। ठीक है, एज ऑफ नाउ छत्तीसगढ़ जो है ना केवल हमारे देश में एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे कोई भी रोस्टर सिस्टम रिजर्वेशन में लागू नहीं हुआ है। जलीकाटू आपको पता होगा कि एक ये एनिमल्स और ट्रेडिशनल आप बोल सकते हो बहुत पुराना गेम है, वो तमिलनाडु से रिलेटेड है और तमिलनाडु ने अलो कर दिया है कि भाई ये जो ट्रेडिशनल कल्चरल गेम है ये चलेगी। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस में सुनवाई की अभी और बोला कि भाई देखो प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट आइडिया। ठीक है, असम कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया कि वो 2000 आंगनवाड़ी केंद्र बनाएंगे और साथ साथ एक कॉलेज ऑफ सेरीकल्चर जो जोरहाट में बनाने की निर्णय लिया गया। देखिए सेरीकल्चर होता है जिसमें आप जो है ना हैंडलूम में बेसिकली आप क्या करते हो, रियरिंग करते हो किस चीज़ की, तो जो कीट होते हैं ना किस चीज़ के लिए, सिल्क के लिए, तो वहाँ पे जो है ना आप रियरिंग करते हो। देखिए राइट्स हुआ अभी चाइना में आईफोन के असेंबली प्लांट्स पे। शाहिद बेहेस्ती टर्मिनल ये इंडिया डेवलप कर रहा है ईरान के चावाड़ पोर्ट पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर आप देखोगे ना कि यहाँ पे भूपेंद्र यादव ने एक तरीके से जो हमारी फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं उन्होंने टाइटल एक बुक लॉन्च किया है, ट्रांजिटिंग फ्रॉम अ ब्राउन टू अ ब्लू इकोनॉमी इन द फेस ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है,
इन्वायरमेंट से रिलेटेड देखिए तो अभी हाल ही में आपको पता होगा अरितापत्ती बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट ये तमिलनाडु में लॉन्च किया है, और मैंने इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना लिया, तो आप लोग देख सकते हैं इसको। ठीक है, आप जाइए हमारे मिक्स्ड वाले प्लेलिस्ट में और वहाँ पे देखिए। चैम्पियंस ऑफ अर्थ अवार्ड ये जो है अभी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को मिला है, और ये अवार्ड इंटरप्रेन्योर्स विजन कैटेगरी में मिला है। इट इज़ अ यूएन हाईएस्ट इन्वायरमेंटल ऑनर है ये जो आपको चैम्पियंस ऑफ अर्थ, और इसे एक तरीके से बोल सकते हैं पीएम मोदी को भी मिल चुका है ये। ठीक है, सी इज़ द फाउंडर ऑफ द हरगिला आर्मी मीनिंग बोन swallower. सी इज़ वर्किंग इन असम टू प्रोटेक्ट स्टॉक्स द ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक इज़ द सेकेंड रेयरेस्ट स्टॉक स्पीसीज इन द वर्ल्ड। अब देखिए एम्बेसडर की बात करें तो सूर्य कुमार यादव साइंड अप हुआ है विद द लीडिंग मेंस ग्रूमिंग ब्रांड उर्बन गवरू एज अ ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, बिहार की अगर बात करेंगे तो माइग्रेटरी बर्ड, जैसे माइग्रेटरी बर्ड फ्रॉम साइबेरिया, मंगोलिया, रसिया एंड चाइना हैव स्टार्टेड कमिंग टू गोगाविल लेक। अब देखिए मैं इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात बताऊँ, देखो रेड क्रेस्टेड पोचार्ड इसको ललसार बोलते हैं, कॉमन पोचार्ड, टफ्ट, नॉर्दर्न लिपवुड एट्सेट्रा। गोगाल बिल जो है ना एक ऑक्सबो लेक है। ऑक्सबो लेक होता है कि जब रिवर से टूट करके एक लेक बन जाता है तो उसे ऑक्सबो लेक बोलते हैं, और ये बिहार के कटिहार डिस्ट्रिक्ट में है। इसको डिक्लेयर किया गया था फर्स्ट कम्युनिटी रिजर्व इन अगस्त 2019 में। गोगाविल फॉर्म हुआ है फ्रॉम द फ्लो ऑफ रिवर महानंदा एंड कंखार इन द नॉर्थ एंड द गंगा इन द साउथ एंड ईस्ट। इट इज़ द 15th प्रोटेक्टेड एरिया इन बिहार। 2004 में गोगाविल वॉज गिवन द स्टेटस ऑफ एन IBA दैट इज इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया ऑफ द इंडिया। अब देखिए यहाँ पे पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे दैट इज PLFS ये रिलीज़ किया जाता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस दैट इज NSO। देखो अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो क्या होता है, परसेंटेज ऑफ पर्सनस अनएम्प्लॉयड एमोंग द पर्सनस इन द लेबर फोर्स। ठीक है, फिर होता है एक वर्कर पॉपुलेशन रेशियो जिसको WPR बोलते हैं, द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयड पर्सनस इन द पॉपुलेशन। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो दैट इज LFPR होता है आपका, परसेंटेज ऑफ पर्सनस इन लेबर फोर्स हु आर वर्किंग और सीकिंग और अवेलेबल फॉर वर्किंग पॉपुलेशंस। ठीक है, RTA पोर्टल ऑफ सुप्रीम कोर्ट लॉन्च हो चुका है, और इसे अभी जो चंचू साहब हैं उन्होंने लॉन्च किया है। सेंटर प्लेज किया है कि वो प्रमोट करेंगे मिलेट इंटरनेशनली इन 2023, क्योंकि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट है 2023, ये भारत सरकार ने इसकी घोषणा की है। ठीक है, देखिए कुटिया एंड कोंद ट्राइब ये उड़ीसा से रिलेटेड है, और ये फेमस है आपको बर बरलोंग यात्रा के लिए, जो मिलेट से जुड़ा हुआ एक फेस्टिवल है। यहाँ पे जो महिलाएं हैं इन दोनों कम्युनिटी से आकर के, जो ट्राइब्स की कम्युनिटी, वो एक्सचेंज करते हैं मिलेट के दाने। देखिए पहले जो है ना केवल 5 टाइप के मिलेट जो है डिस्कवर किया गया था, अब ऐसा पता चला है कि ये जो यहाँ पे कुटिया कोंद ट्राइब है, इन्होंने लगभग 12 टाइप की मिलेट यहाँ पे एक तरीके से उपजाने की कोशिश की, और बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है। ठीक है, एविएशन मिनिस्ट्री नोटिफाइज ड्राफ्ट एयरक्राफ्ट सिक्योरिटी रूल्स 2022, और ये इनेबल करेगा कि जो एविएशन सिक्योरिटी रेगुलेटर है जिसको ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी दैट इज BCAS भी बोलते हैं, ये इनकाम ये इम्पोज करेगा पेनाल्टी अप टू 50 lakhs to 1 crore ऑन एस्पेक्ट्स एंड एयरपोर्ट्स एंड एयरलाइंस फॉर वायलेशन ऑफ सिक्योरिटी रीजन्स। ठीक है, और अगर कोई बिना किसी परमिशंस के अगर कोई भी एयरलाइंस अपनी यात्रा को प्रारंभ करती है तो ठीक है, आप याद रखिएगा कि ये जो सुपरसीड करेगा 2011 के रूल्स को। और UN एविएशन वॉचडॉग कौन होता है, तो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फिर देखिए रसियन ड्यूमा, देखिए ड्यूमा है रसिया की जो पार्लियामेंट है ना, जैसे हम लोग यहाँ इंडिया में संसद बोलते हैं, उसी तरह रसिया में ड्यूमा बोला जाता है। उन्होंने LGBTQ प्रोपेगेंडा बिल को फाइनल अप्रूवल दे दिया, और ये रीज़न क्यों है, क्योंकि जो प्रोपेगेंडा चलती है वहाँ पे फालतू की एक्टिविटी के उन गवर्नमेंट के हिसाब से, ठीक है, तो वो अब नॉन ट्रेडिशनल सेक्सुअल वायलेशन को प्रोपोगेट करेगा। देखिए एक टर्म है दैट इज़ वोल्कर टर्क, ये जो है ना कमिश्नर है यूनाइटेड नेशन जो ह्यूमन राइट काउंसिल है उसके अभी। ठीक है, पाकिस्तान PM ने नेम्स किया है एक्स स्पाई मास्टर, जो जो ISI है ना आपको पाकिस्तान की जो स्पाई एजेंसी है, उन्होंने आसिम मुनीर को जो है ना न्यू आर्मी चीफ, और ये रिप्लेस किया है कमर जावेद बाजवा साहब को। और इंडियन नेपाली जो पार्लियामेंट उसमें 275 टोटल्स मेंबर्स हैं, जिसमें से 165 को
डायरेक्ट वोटिंग के द्वारा सिलेक्ट किया जाता है और 110 को प्रोपोर्शनल इलेक्टोरेट सिस्टम पे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सेशन बहुत अच्छा लगा हो, और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। प्रथम आया उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।